नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम परसेंटेज के कुछ सवाल करके आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं आपको काम काम की चीज़ें ही पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम कोर्स को जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि कोर्स हो जाएगा या नहीं होगा। दोस्तों, मेरा प्रयास पूरा है कि कोर्स कंप्लीट कराऊं, है ना। कुछ समस्याएं हो गई थी जिस कारण से मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्लासेस नहीं ले पाया था, लेकिन अब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि एक क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा करके आएँ। तो दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे हमारे 17वें नंबर के क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि 16 नंबर तक हम दोस्त करके आ चुके थे, यात्रियों वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आज हम करने वाले हैं 17 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% कम कर दी गई है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक, फिर हम इसको स्पीड में कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा। ठीक है, मैं जैसा कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझ चुके होंगे कि मैं हर चीज का पहले बेसिक बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक्स भी प्रदान करता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से सवालों को बनाने लगेंगे। ठीक है, क्या है तरीका वो समझते हैं। ठीक है, जैसे इसने कहा है कि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, हम कुछ भी मान ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि आयत की लंबाई हमने मान ली है कितनी, 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी मान ली दोस्त हमने? चौड़ाई मान ली हमने, कुछ और मान ले रहे हैं। जैसे मान लो लंबाई मान ली हमने 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान ली हमने 100 सेंटीमीटर। मान सकते हैं? आप कहेंगे सर मान सकते हैं। इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालने की बात करूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 20000, ये इस तरीके से हमारे पास ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपको एक सेकंड में भी इसका बताऊंगा कि एक सेकंड में कैसे कर सकते हैं, आप लोग कर पाएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जा रही है? 5% की वृद्धि कर दी जा रही है। मैं आपसे पूछूं कि 200 का 5% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 200 का 5% होगा 5/100, निपटा दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। मतलब क्या किया है दोस्त इसने, अब लंबाई पहले 200 थी, अब 10 और बढ़ गई है, मतलब कितनी हो गई है? 210 सेंटीमीटर। यही चीज क्लियर हुई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 10% की वृद्धि हुई है। चौड़ाई 100 थी दोस्तों, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100 का 10% निकालोगे तो दोस्त 10 ही आएगा, मतलब कितनी हो जाएगी? ये 110 हो जाएगी। क्लियर हो गया है ना। अब मैं पूछूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दो, वही क्षेत्रफल हो जाएगा। 00 हो जाएगा यहाँ पर। 11 का यदि हम 21 में गुणा करेंगे दोस्त तो हमारे पास आएगा 132, हमारे पास आएगा 23,100। ठीक है, 23,100 हमारे पास आ जाएगा। एक छोटी सी बात बताइए मुझे, पहले यहाँ पर कितना था क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर 20,000 था, और अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 23,100 हो गया है। तो बढ़ कितना गया है, तो आप कहेंगे सर 3,100 क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्लियर हो गया है ना। और कहाँ से बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 20,000 से बढ़ा है, तो यहाँ पे 20,000 का भाग दे देंगे। क्लियर हो गया है। कितना भाग बढ़ा है, तो इतना भाग बढ़ा है। परसेंट निकालेंगे तो किसका गुणा करेंगे दोस्त? 100 का गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे हम, 4 जीरो से 4 जीरो निपटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 4 जीरो से बिल्कुल 4 जीरो निपटा देंगे। 31 में यदि हम दोस्त 2 का भाग दें तो हमारे पास आता है 15.5, मतलब 15.5% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए? तो आप कहेंगे सर समझ में तो आ गया है, लेकिन क्या पेपर में हम ऐसा करेंगे? तो मैं कहूंगा नहीं दोस्त, हम पेपर में ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमारे पास और भी शानदार तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप कभी फंस भी जाओ पेपर में तो आप बड़ी आसानी से सवालों को बना सको। एक तो तरीका ये हो गया है। दूसरा होता है जब भी क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी कहे, जब भी क्रमिक वृद्धि कहे, क्रमिक वृद्धि हो या क्रमिक कमी हो, तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? क्या होता है वो भी देख लो। क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी कहे तो ये होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये हमारे पास एक फार्मूला और होता है। ठीक है, जहां पर ए पहली वृद्धि है, बी दूसरी वृद्धि है। क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पर ए का मान कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर ए का मान है 5%, पहली कंडीशन में 5% बढ़ रहा है। बी की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 10% है। इससे ये और आसान हो जाएगा। कैसे होगा समझना। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर कितना रखेंगे हम, तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 रखेंगे। बी की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर 10 रखने वाले हैं। प्लस यहाँ पर ए की जगह कितना रखेंगे, तो 5 रखेंगे। बी की जगह कितना रखेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा 100। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। और 5 धाम या 1 जीरो से 1 जीरो काट दो,
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 0.5 आएगा। 15 में यदि 0.5 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप कहेंगे सर ये तो उससे बेहतर है, तो मैंने कहा बिल्कुल ये उससे बेहतर है और हम इसी तरीके से करेंगे। और भी एक और तरीका है क्रमिक वृद्धि का, वो क्या है, हम पिछली क्लास में हालांकि पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें और अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो फिर करते क्या, वो भी सीख लीजिए। आपको अगर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का फार्मूला याद है तो आप इसको बगैर पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि दोनों क्रमिक वृद्धि या कमी जो है वो जोड़ेंगे घटेंगे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, उसमें 100 का भाग देंगे तो 5 धाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50 हो जाएगा। 50 में यदि हम 100 का भाग दें दोस्त, 50 में यदि हम 100 का भाग दें तो हमारे पास आएगा क्या, इससे ये कट जाएगा। 10 5 में अगर 10 का भाग दोगे तो 0.5, मतलब 15 में यदि 0.5 जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.5%। यदि दोस्त प्लस आए तो ध्यान रखना वृद्धि हुई है, और यदि माइनस आए तो क्या हुई है, कमी हुई है। क्या आपको क्रमिक वृद्धि का फार्मूला याद हो गया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल याद हो गया है। पूरी गणित में मैं आपसे यही कहूंगा कि फिलहाल ये फार्मूला याद कर लो, बड़े काम की चीज है। इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कुछ सेकंड में ध्वस्त कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्या आपको क्रमिक वृद्धि का फार्मूला समझ में आ गया? तो आप कहेंगे सर समझ में आ गया है। एक और है, एक और तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी चीज मिलने वाली है। क्लियर हो गया है ना? और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो फटाफट, ठीक। चलिए देखिए, मुझे ये बताइए आयत की लंबाई, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आयत की क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हम लंबाई को यहाँ लिख ले रहे हैं और चौड़ाई को यहाँ लिख ले रहे हैं, और अगर इनका गुणा करेंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इनका क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब यहाँ पर ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर हो गया ना? लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? आप कहेंगे सर 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब पहले लंबाई 20 थी तो अब कितनी हो गई है, 21 हो गई है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर किसी भी प्रकार की हमको समस्या नहीं हुई है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो कितनी होगी, 1/20 होगी। ये आप समझ चुके हैं। नहीं बने तो आप 5/100 करके देख लो, 5 एकम 5, 5 बीस 100, समझ में आ गया होगा। मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, मतलब पहले अगर कोई चीज 10 थी तो अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। क्या ये चीज समझे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 का यदि यहाँ पर ये कट रहे होते तो हम इनको काट लेते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कट नहीं रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 200 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यह हमारे पास 1 3 2 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 200 से हो गया है, कितना हो गया हमारे पास, 231, मतलब 31 की वृद्धि होगी। कहाँ से हुई है? 20 से हुई है, सॉरी 200 से हुई है। परसेंट निकालते हैं कितने का गुणा करते हैं? 200 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 31 बटे कितना आ गया है, 2। 31/2 का मतलब कितना होता है, 15.5% इसका आंसर है। आप कहेंगे सर a प्लस बी वाला फार्मूला ठीक है, तो मैं कहूंगा वो ठीक है, लेकिन कभी कभी वो फंसा देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर क्या रहेगा हमारे लिए, ये भी रहेगा वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। कभी कभी ये कैलकुलेटिव हो जाता है और कभी कभी वो वाला कैलकुलेटिव हो जाता है। तो ये चीज हमें प्रैक्टिस पर निर्भर करेगी। प्रैक्टिस करेंगे हम तब समझ में आएगा कि हमें कहां पर ये लगाना है ताकि जल्दी आंसर आ जाए, और कहां पर a प्लस बी वाला लगाना ताकि उससे पहले आंसर आ जाए। ध्यान रखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। a प्लस बी वाले से भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। बेसिक मान के करो, बेसिक करोगे तब भी वही आएगा, और अगर आपने x को साथ में लेकर करोगे तब भी आंसर वही आएगा। बार बार बोलता हूं, तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, सेम आंसर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया है ना दोस्तों? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई कितना कर दी जाए, 10% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा इसको a प्लस बी के फार्मूले से देखो। तो a प्लस बी के फार्मूले से देखोगे तो लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, कमी को हम माइनस से शो करेंगे, जबकि चौड़ाई में कितने की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है। तो फार्मूला क्या कहता है हमारा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर
ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो नहीं होगा दोस्त, ध्यान रखना। ये a किसका है तो प्लस का है, तो प्लस के कितने हमारे पास 20 हमने लिख लिया है। b किसका, ध्यान रखना, ये माइनस किसके कारण माइनस का हो जाएगा, इस 10 के कारण माइनस हो जाएगा, क्योंकि b की मान -10% है, तो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर a और b का जब गुणा होगा तो 20 में 10 का गुणा होगा तो जाहिर सी बात है 200 आएगा। प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह आएगा, तो आपका आंसर माइनस का आएगा, और ये वाले प्लस को भी ये माइनस का कर देगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम 20 गुणा कितना लिख ले रहे हैं हम 10 लिख ले रहे हैं। क्लियर है, तो आपका आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, खत्म काम। यहाँ 20 में से दोस्त यदि हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और माइनस का कितना रहेगा 2, मतलब कितना हो जाएगा 8। प्लस में आया कि माइनस में आया, तो आपका आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब है कि जो 8% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। 8% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी दोस्त, वृद्धि हो जाएगी, एक तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या करे थे, फ्रैक्शन वैल्यू से निकाले थे इसका। फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालेंगे दोस्त, ध्यान रखना, 20% की वृद्धि हुई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आंसर 1/5, मतलब पहले क्षेत्रफल, पहले लंबाई कितनी थी 5, अब कितनी हो गई है 6। क्लियर हो गया है। 10% की कमी हुई है, इसका मतलब है कि पहले जो है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कमी हुई है तो माइनस लगा लो। पहले चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी कर दी है, 9 कर दी है। ये चीज क्लियर है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 5 धाम कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर 9 छक्का कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 9 छक्का हो जाएगा 54। क्लियर हो गया है। किसी से कट रहा है तो आपका आंसर ये 2 से कट रहा है, 2 से काट लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। क्लियर हो गया है। 25 से कितना बढ़ा, तो आपका आंसर 2 बढ़ा है। कहां से बढ़ा है, 25 से परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं, 200 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8% आ जाएगा। मैंने ये कहा कि यहाँ पर ना काट के क्या हम यहाँ पे भी काट सकते थे, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, रेशियो निकलेगा, तो हम यहाँ पे भी तो काट सकते थे। यहाँ पर कितना होता, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पंजे 10, 2 3 6, ये कितना हो गया हमारे पास 55, 25 और 5 नौतिया कितना हो जाएगा 27। 25 से कितनी बड़ी है कोई चीज, 7 हो गई, 2 बड़ी है, मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा 25, 2/25 का मतलब कितना होता है, तो आपका आंसर 8% होता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे। क्या सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई है, आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक वर्ग की भुजा को यदि 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला, फटाफट सभी लोग छाप दीजिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्त कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ए है तो ये भी ए रहेगा, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ए स्क्वायर है। यदि एक बार भुजा में वृद्धि हुई है तो हमें 2 भुजाओं को ही लेना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल निकलता है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्लियर है। हम 2 चीजें सीख कर आए हैं, तो फ्रैक्शन मेथड सीख कर आए हैं और एक a+b वाला फार्मूला सीख के आए हैं। a+b वाला लगा के देख लेना, तो a+b वाले में क्या आएगा, वृद्धि हुई है तो 25 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 50 हो जाएगा, क्योंकि a+b हो गया। 25 का 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 625 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 6.25 आएगा, मतलब हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 56.25 हो जाएगा, खत्म काम, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, फ्रैक्शन से भी आप लोग कर सकते थे। फ्रैक्शन से कैसे करोगे आप, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 होती है दोस्त। पहले कोई चीज 4 थी तो अब कितनी होगी, ये 5, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पे कितना होगा 5, गुणा करोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ गया, तो आपका आंसर 9 बढ़ गया। कहां से बढ़ा है, तो ध्यान रखना 16 से बढ़ा है। कहां से बढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 16 से बढ़ा। परसेंट निकाल दो, कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 4 चौके हो जाएगा 16, 4 25 हो जाएगा 100, 25 अट्ठे 200 और 25 नंबर होगा हमारे पास 225। 225 में यदि मेरे प्यारे भाई हम 4 का भाग लगाएं तो क्या आता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4 पंजे 20 बचा 2, फिर यहाँ पर 4 से 24, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, खत्म काम। 56.25%। चाहे तो कान इस तरफ से पकड़ लो, चाहे उस तरफ से पकड़ लो, वही बात है। आप लोग समझ गए होंगे किसको किस तरीके से हमको करना है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। हमारे पास त्रिभुज का क्वेश्चन भी दे दिया है कि त्रिभुज के आधार की ऊंचाई क्रमशः 8% तथा आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% तथा 12% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैंने ये कहा हमें सिर्फ और सिर्फ आधार और ऊंचाई चाहिए, क्योंकि 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, 1/2 पहले क्षेत्रफल में भी रहेगा, बाद के क्षेत्रफल में भी रहेगा, तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1/2, नहीं चाहिए है आधार गुणा ऊंचाई से काम चलेगा। 8%
ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर क्रमिक वृद्धि हुई है, वो चाहें तो वो लगा लें, जो करना हो आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का ही फार्मूला लगाओ, तो 8 और 2 कितना, 8 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कम से कम 20 तो रहेगा। 20% प्लस कितना हो जाएगा, 12 8 कितना होगा 96, 96 बटे कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.96% की वृद्धि होगी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नोटा हो जाएगा। फ्रैक्शन को भी आप याद रखना दोस्त, है ना, वो भी काम की चीज है, उससे आप लोग करते रहना, मैंने इस तरीके से बता दिया है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्त मुझे ये बताइए, ठीक है, आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr है। तो सेकंड अगर मान लो वापस हमें वृत्त की परिधि का फार्मूला निकालना है, तो 2π मान लो पहले r1 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी r2 हो जाएगी, क्योंकि r में वृद्धि होगी। ये तो कांस्टेंट रहेगा दोनों तरफ, तो आप कहेंगे सर 2π इस तरफ भी रहेगा, 2π उस तरफ भी रहेगा। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि हुई है, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई है, तब भी गलत नहीं था। यदि परिधि में 5% की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2π क्या है, दोनों तरफ कांस्टेंट रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है, परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, इसी के कारण परिधि में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास πr², πr²। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्रफल का जो भाग निर्भर करेगा वो किस पर करेगा, r² करेगा, मतलब क्रमिक वृद्धि होगा यहाँ पर। पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो आप, उससे भी निकाल सकते हो। उससे कैसे निकालोगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, है ना। 5 कितना हो जाएगा 25, 25 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, मतलब 10.5% की वृद्धि हो जाएगी। लो भाई खत्म सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 10.25%। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, उस तरीके से भी कर सकते हो। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, मतलब पहले 20 थी, त्रिज्या आप कितनी हो गई 21, पहले 20 थी मतलब आप कितनी हो गई 21। ये 2 बार r क्यों किया है, क्योंकि r² है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे गुणा करोगे तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 441। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 41 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा मेरे प्यारे भाई, तो 400 से बढ़ा है। गुणा कितने का करोगे 100 का, तभी तो परसेंट निकलेगा ना भाई। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 धाम हो जाएगा 40। बचा कितना दोस्त हमारे पास, तो बचा है हमारे पास 1 बचा है। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कुछ नहीं रखा है स्कीम में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में शायद नहीं दिया है ना, एक मिनट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। एक बार और देख ले रहे हैं हम, क्या दिया, वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं है, यही रहेगा, है ना, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। बाकी 5 और 5 10, 5 25, 10.25 ही रहेगा दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दे दिए हैं, 20 की जगह यहाँ पे 10 होना चाहिए था। क्लियर हो गया होगा, तो आपका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता क्या है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, संयोग बस क्या करेंगे, इसका क्रमिक वृद्धि से निकाल देंगे तो आंसर भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे सवाल करें तो हमें फार्मूले पता होने चाहिए। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है दोस्त πr²h। क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr²h। वो संयोग से भी नहीं आने वाला। क्या होता है दोस्त, ध्यान रखना, πr²h बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। पाई तो दोस्त कहीं भी रख लो कांस्टेंट है, तो आपका आंसर बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, RRH, RRR नहीं, RR नहीं, RRH। क्लियर हो गया ना, R 2 बार लेंगे, H 1 बार लेंगे, तो क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, खत्म काम, है ना। इसके ऑप्शन ही भूल गए भाई, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लिखे 22 नंबर पे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे 23 नंबर के हैं, फिर भी देख ले रहे हैं हम, इसको सॉल्व भी कर ले रहे हैं। बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर ये होती है 1/20, मतलब 20 थी तो अब कितनी हो गई 21। इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, 20 से कितनी हो जाएगी 21। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर इसमें वृद्धि हो गई है 10% की, मतलब पहले कोई चीज 10 थी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। दोनों में वृद्धि हुई है ना,
त्रिज्या में बढ़ा दी गई ऊंचाई को 10%, तो बेलन के क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करो जरा, कितना हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, मतलब ये 4000 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, इनका गुणा करोगे तो 21 के 21 में गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 441। 441 में दोस्त यदि हम 11 का गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1584। कितना आएगा हमारे पास, 1584, ये हमारे पास आ जाएगा। कोई चीज 4000 से कितनी हो गई है, 4851 हो गई है, तो कितनी बढ़ी है, तो 8501 बढ़ी है। कहां से बढ़ी है दोस्त, हमारे पास 4000 से बढ़ी है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का खत्म काम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास, तो ये बचा है 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8। ठीक है, और कितना बचा हमारे पास, तो अब बचा हमारे पास 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये हो गया है। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 10 मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 21.25, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही इसका सही आंसर है। कि आप लोग इस चीज को समझ पाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें ये चीज समझ में आ गई है, ये कैसे आया है। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको हल किया है। इसके ऑप्शन नहीं थे, पर इसका आंसर हो जाएगा 21.275, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एक भुजा में 10% की। और घन क्या होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, जो कि तीनों की तीनों कैसे होती हैं, समान होती हैं। अगर ए लंबाई है तो ए ही चौड़ाई होगी, ए ही ऊंचाई होगी। ठीक है, और यही हमारी लंबाई हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। घन आपने देखा होगा क्यूब है। ठीक है, क्यूब होता है। क्यूब के एक भुजा में कितने की वृद्धि की गई है, तो आप कहेंगे सर 10% की वृद्धि की गई है। और घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब ए क्यूब होता है। क्लियर हो गया ना, ए क्यूब होता है। 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या है कि पहले कोई चीज 10 थी, अब कितनी हो गई है 11। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/10। फिर से 3 बार करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, ध्यान रखना है। एक बार वृद्धि हुई है तो यहाँ पर अगर आयतन निकालोगे तो 3 बार करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 11। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1000 आएगा। अगर हम यहाँ पर करें 121 को यदि हम सॉल्व करें, 121 में 111 का गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1 3 3 1, 1331 आता है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप चाहो 10 का भाग और दे दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दशमलव, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। 100 से कोई चीज कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ गई हमारे पास 133.3 हो गई है। तो बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ गया हमारे पास 33.1 बढ़ गया, या 33.10 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके आयतन में, तो ये हो जाएगी 33.1% की वृद्धि, जो कि किसी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, गलत दे दिया है यहाँ पर घन, तो उसके क्षेत्रफल, घन है ना, घन में क्षेत्रफल नहीं होता है दोस्त, ध्यान रखना। घन में क्या होता है, हमारे पास आयतन होता है, और ये ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर गलत हो गए हैं। घन में क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, घन में क्या होता है, ध्यान रखना, आयतन होता है। घन में क्षेत्रफल नहीं होता है, घन में आयतन होता है। घन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, वो होता है। यहाँ पर ये आयतन का दिया था, और इनमें से ये ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33.10 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया है। चलिए, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ये घनाभ का क्वेश्चन दे दिया। कौन सा क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, घनाभ का दे दिया है। अभी घन का दिया था, अब हमसे बोल दिया है घनाभ बोल दिया है। क्योंकि घनाभ में ही क्या होता है दोस्त, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में कितने परसेंट, ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी कर रहा है, तो सब कहीं घटाई गई है दोस्त, ध्यान रखना, बढ़ाई किसी को भी नहीं है। सब कहीं क्या किया है, इसने घटाया हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे, अगर 10% की कमी आई है, 10% की कमी आई है, तो मुझे ये बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। मतलब पहले लंबाई इसकी 10 थी, तो अब कितनी हो गई है, 1 घट गई, मतलब 9 हो गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। घटाइए मतलब माइनस करोगे, तो पहले कोई चीज 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। 10% की कमी आई है, मतलब पहले क्या करोगे, 10% थी, अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है। जो चीज कट सकती है उनको हम काटेंगे दोस्त। कट रहा है जरा, तो आप कहेंगे सर कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। अब इनका गुणा करना जरा, 5 25, 25 का 10 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 250। क्लियर है दोस्त, 250 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 नाम 81, 81 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2, 8 दूनी हो जाएगा हमारे पास 16, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 162। क्लियर हो गया है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 162 हो गया है। ठीक है,
आप चाहें तो यहाँ पर इसको क्या बना सकते हैं, आप 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। 1000 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 का गुणा कर सकते हैं आप, क्योंकि 1000 और 100 से करना आसान होता है। यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 का गुणा, और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1000। और यहाँ पर कितना होगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर 10 का भाग दे तो ये कितना हो जाएगा, 64 दशमलव कितना हो जाएगा 8, इस तरीके से। ठीक है, कोई चीज 100 थी 64.8 हो गई है, मतलब कमी कितनी की आ गई है, तो आप कहेंगे सर 100 में से हम कितना घटा देंगे, 64.8 घटा देंगे, तो घटाओ भाई, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा 5, और 9 में से हमारे पास 6 गया तो कितना मिलेगा, तो आपका आंसर 3 मिलेगा। कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 35.2 हो जाएगा। 35.2 की क्या आएगी, यहाँ पर कमी आने वाली है। क्या ये चीज आपको क्लियर है, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। और 35.2 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। कठिन सवाल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, और इसको हम फ्रैक्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। आयत की चौड़ाई में 25% की वृद्धि की गई हो, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए मैं ही करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखना, जैसे मैंने एक सवाल कराया था, कल आपको सवाल कराए थे कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि आयत में की चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आपने सिर्फ 25% की वृद्धि हुई है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 होती है। इसका मतलब है पहले कोई चीज कितनी थी 4, अब कितनी हो गई है 5। ये उसकी लंबाई हो गई है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट, सॉरी ये चौड़ाई दी है, ठीक है, ये क्या दे दी इसने हमको, चौड़ाई दे दी है। तो हमसे पूछा है कि लंबाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे इसका क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। मान लो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक रहेगा। अब ये वाली चीज कैसे निकालोगे, तो आपको सर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आया होगा। ये अगर निकालना तो 1/4 होगा, यहाँ पर आएगा तो 1/5 आएगा। गणित में ऐसा अनुपात पसंद नहीं किया जाता, तो ये कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। तो आपका आंसर 5:1 नहीं 5:4 हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब पहले लंबाई कितनी थी हमारे पास 5, और अब कितनी हो गई है 4। इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो कितनी कमी करेंगे, तो आपका आंसर 1 की कमी करेंगे। कहां से करेंगे दोस्त, 5 से करेंगे। परसेंट निकालोगे तो कितने का करोगे, 100 का करोगे। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। मतलब यहाँ पर हमें जो है चौड़ाई लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी दोस्त, 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाते जाएं। लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, पर लाइक हो जाना चाहिए, खत्म काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। इसको कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, हम आसानी से करेंगे इसको। राम भैया क्या करते हैं, अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर देते हैं, शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर देते हैं, इसके बाद शेष का 50% बचत भी करते हैं। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो राम प्रति माह कितने रुपए बचाता है। मुझे ये बताइए दोस्त, राम की आय कितनी है, तो आप कहेंगे सर 18,400, तो हमने लिख लिया 18,400। इसका 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर शेष बचेगा 70%। कितना बचेगा 70%। परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे, आप 100 लगाओगे। ये बात समझ पाए, आपके आंसर समझ पाएंगे। ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया, तो आपका आंसर अपने आप में ये 100% हो गया है। शेष का 40%, शेष का 40% किस पर खर्च करता है भैया, वो परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया है, तो बचाएगा कितना, तो आपका आंसर 40% चला गया तो बचा कितना होगा 60%। परसेंट हटेगा तो नीचे कितना लगेगा 100 लगेगा। क्या ये चीज क्लियर है, तो आपका आंसर क्लियर है। ये अपने आप में फिर से कितना हो गया था, ये आप कहोगे सर अपने आप में फिर से 100% हो गया है। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे शेष बचा है, अपने जेब में 10 रुपए थे, हमने 5 रुपए खर्च, हमारी जेब में मान लो 10 रुपए थे, हमने 2 रुपए खर्च कर लिए, तो कितने बचे अब 8 रुपए। वो 8 रुपए अपने आप में कितना परसेंट है, तो आपका आंसर अपने आप में 100% है। अगर 10 से तुलना करें तो कितने परसेंट खर्च कर दिया हमने, तो 20% खर्च कर दिया है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। शेष का 50% बचत करता है, इसका 50% और कहीं लगा दिया होगा, बचाया कितना होगा, तो इसका 50% बचाया होगा। तो आपसे पूछा ये तो उसकी मासिक बचत कितनी है, तो बचत यही रहेगी। आपका आंसर बिल्कुल रही रहेगी। जो चीजें कट रही काटो, 2 जीरो हमने ये 2 जीरो काट दिए, यहाँ के 2 जीरो हमने ये 2 जीरो निपटा दिए। 1 जीरो से ये 50 से कम 50, 50 दूनी पूरा 100 करो, 2 1 कम 2, 2 3 6। इनका हमें आपस में गुणा करना है दोस्त, इनका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। जरा गुणा करो जरा, 7 कितना हो जाएगा 21, और 21 चौके, ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा हमारे पास 3864। आप चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं, गुणा करके देख लेना, ठीक है, आंसर यही आएगा 3864। आप चाहें तो गुणा कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3164 आ जाएगा। क्लियर हो गया है क्या, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या है हमारे पास।
श्री अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय कर देता है। इसके बाद वह शेष में से 1000 मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। तो बताइए श्री का मासिक वेतन कितना है। तो ये भी आसान है, ठीक है। आप तरीके से समझेंगे तो आपसे सारी चीजें बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होती है मैथ्स, ठीक है। बस पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका आ जाना चाहिए। श्री अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर करता है। मान लो कि श्री का मासिक वेतन कितना है, तो आपका आंसर एक्स है। 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, तो आपका आंसर 70% बचाया होगा। क्लियर हो गया ना, बचा होगा ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया, तो आपका आंसर 100% हो गया। शेष का 50%, शेष का 50% मतलब ये 100% है, इसका 50% किसमें खर्च कर दिया उसने, मनोरंजन तथा परिवहन पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, तो उसने 50% हो गया होगा। इसके बाद शेष में से वो 1000 रुपए मकान का किराया देता है, इसमें से 1000 रुपए क्या कर दिया उसने, मकान का किराया दे दिया है। और अंत में उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो आपका आंसर अंत में उसके पास बचे हैं 1800 रुपए। अंत में उसके पास कितने बचे हैं, 1800 रुपए। ये किसकी वैल्यू होगी, तो आपका आंसर 1800 रुपए की वैल्यू होगी। यहाँ पे ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1800 में यदि हम 1000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर 2800 हो जाएगा। बराबर में कितना कर देंगे दोस्तों, हम 2800 कर देंगे। क्लियर हो रहा है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 बीस हम 100 भी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 20 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी कितना, 4400 में होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ट्रिपल जीरो लग जाएंगे, खत्म काम। मतलब उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई, तो उसकी मासिक आय जो है वो 8000 है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, मैंने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का वह 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये मैं फिर से कहूंगा कि आपको मैं होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं और ये आपको करके ही लाना है। फटाक से इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी छाप देना है, क्या इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी कितने प्रतिशत होगी, ये हमको पता करना है। ये आसान है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, है ना, और ना बने तो मैं तो बताने ही वाला हूँ। 15 लीटर घोल में कितने परसेंट चीनी है, तो आपका आंसर 40% चीनी है, ठीक है। 40% चीनी है तो 15 का क्या निकालेंगे हम, 40% निकालेंगे। आपका आंसर बिल्कुल सर 40% निकालेंगे। 15 का 40% निकालो, इससे ये निपट गया। 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो गया 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 लीटर क्या रहेगी, चीनी रहेगी। 6 लीटर चीनी रहेगी, इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, किसमें, 15 में। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मुझे ये बताइए, चीनी तो इतनी ही रहेगी, विलयन कितना हो चुका है, तो आपका आंसर 18 हो गया, लेकिन चीनी तो 6 ही लीटर रहेगी ना। चीनी हमने मिलाई है क्या, आपका आंसर नहीं मिलाई है। तो 6 लीटर चीनी है कितने विलयन में, 18 लीटर विलयन में। इसमें किसका गुणा करेंगे, परसेंट निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा दोस्त 33.33%। 33.33%, जो शायद किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन जो हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 33.33%, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। इसमें कितनी बालू और मिला दी जाए जिससे लोहा कितना प्रतिशत हो जाए, तो 10% हो जाए। इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे दोस्त हम एलिगेशन और एक देखेंगे हम रेशियो, ठीक है। मुझे ये बताइए 20% लोहा है, 20% लोहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5, 1/5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक यदि लोहा है, एक यदि लोहा है कितने में से, 5 में से, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पर क्या है, बालू और लोहा, क्या है दोस्त हमारे पास, बालू है और एक क्या है हमारे पास, लोहा है, ठीक है। 20% लोहा है, मतलब 1/5, 5 में से लोहा कितना है, 1 है, लोहा कितना हो गया 1, तो बालू कितनी बचेगी 4। ये चीज समझ पाए, तो आप कहेंगे ना जी सर हमको समझ में नहीं आई, तो मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। 20% यदि दोस्त हमारे पास लोहा है, 20% हमारे पास लोहा है, ठीक है, तो बालू कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे सर बालू बचेगी हमारे पास 80%,
20% लोहा है तो बालू कितनी बचेगी 80%। 20 से कम 20, 20 चौके 80, तो अनुपात कितना आ जाएगा लोहे और बालू का, तो आपका आंसर 1:4 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, मिला क्या रहे हैं दोस्त, हम बालू मिला रहे हैं, ध्यान रखना क्या मिला रहे हैं हम यहाँ पर, बालू मिला रहे हैं। मैं रेशियो में ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो रेशियो की वीडियो पहले देख कर आए, पहले वो क्लास लेकर आए, तब आपको ये चीजें समझ में आ सकती हैं। 10% हो जाए, इसमें लोहा कितना परसेंट हो जाए, 10% हो जाए। लोहा अगर 10% होगा तो मुझे ये बताइए बालू कितनी रहेगी, तो आपका आंसर 90% रहेगी। तो रेशियो किस अनुपात में हो जाएगा, तो आपका आंसर बालू और लोहे का जो रेशियो हो जाएगा वो 9 और रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, तो आपका आंसर क्लियर है। मुझे ये बताइए लोहा मिलाया था क्या हमने, तो आपका आंसर नहीं मिलाया था, तो लोहा तो क्या रहेगा यहाँ पर बराबर है, तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर कितनी यूनिट बढ़ी है बालू, तो आप कहेंगे सर ये कितनी हो गई हमारे पास 4 से 9 हो गया है, मतलब कितना हो गया हमारे पास 5 यूनिट बढ़ी, कितना बढ़ी है 5 यूनिट। और यहाँ पर टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 5 यूनिट थी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी दोस्त हमको 10 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोग्राम। मतलब कितनी बालू मिला दी जाए उसमें दोस्त, 10 किलोग्राम बालू मिला दी जाए तो हमारा जो है वो उसमें लोहा कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, तो आपका आंसर हमें रेशियो से समझ में आ गया। एक और कोई मेथड का जिक्र किया था आपने, तो बिल्कुल दोस्त मैं उस मेथड को भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से उससे करेंगे। ध्यान रखना पूरा कितना है मिश्रण, तो आपका आंसर 20 किलोग्राम है, और इसमें लोहा कितना है, तो आपका आंसर 20 है। 20% लोहा है, क्या है इसमें 20% लोहा है, ठीक है ना। 20% लोहा है, आप बालू से भी कर सकते हैं, लोहा से भी कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए 20% लोहा है तो बालू कितने परसेंट रहेगी, तो आपका आंसर 80% रहेगी। कितनी रहेगी मिश्रण में 80% रहेगी, पूरे मिश्रण में 80%, और मिश्रण कितना है, तो आपका आंसर 10 किलोग्राम है। कितना है हमारे पास 10 kg, इस चीज का ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताइए जो हम बालू मिला रहे हैं, जो अदर से बालू मिला रहे हैं, वो अपने आप में कितना परसेंट रहेगी, तो आपका आंसर 100% रहेगी, क्योंकि उसमें कोई मिलावट ही नहीं है, बालू है, प्योर बालू है। यहाँ पर मुझे ये बताइए मिश्रण में लोहा कितना परसेंट हो रहा है 10%, तो बालू कितनी रहेगी, तो आपका आंसर 90% रहेगी। कुछ नहीं करेंगे रेशियो का, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से डिफरेंस देखेंगे, यहाँ का जो मान होगा एक किसी से कम होता है, एक किसी से ज्यादा होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा कितना है, तो आपका आंसर 10, इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा कितना है 10 है, तो यहाँ पर निपटा दिया है। पता है आपको कितना मिलाया है, 1:1 आ गया, मतलब हमारा जो पूरा मिश्रण है उसका रेशियो आ गया 1, और यहाँ पर कितना मिलाया हमने 1। इस 1 की वैल्यू कितनी दी है 10, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप ये पकड़ लीजिए, यदि आपको पुराना ही बहुत अच्छा लगा है तो पुराने से यदि काम चलाइए। जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, मैं एलिगेशन में और अच्छे से इस चीजों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 31वां। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो बताइए बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। क्या कह रहा है ये, इसको भी देख ले रहे हैं हम। देखिए दोस्त यहाँ पर क्या कहा, विक्रय मूल्य में कितने परसेंट कमी कर दी, 20% की कमी कर दी है। 20% की कमी मतलब 1/5 होता है। 5 रुपए की चीज कितने में बिकने लगी, अब 4 रुपए में बिकने लगी, समझ गए ना। तो जाहिर सी बात है 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बिकेगी तो उसकी बिक्री बढ़ेगी। बिक्री कितनी बढ़ गई, 80% बढ़ गई। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, काटोगे से कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि पहले 5 लोग खरीदते थे, अब कितने लोग खरीद रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 4 और बढ़ गए हैं तो 9 लोग खरीदने लगे। क्लियर हो गया ना, तो आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, पहले मूल्य 5 था और 5 लोग खरीदते तो कितना पैसा आता था हमारे पास, तो आपका आंसर 25 रुपए आता था। अब मूल्य 4 हो गया तो 9 लोग खरीदने लगे हैं, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब पहले 25 रुपया मिलता था, अब कितना मिलने लगा, 36 रुपए मिलने लगा। बढ़ाओ जरा कितना हो गया, तो 25 35 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 11। कितना होगा दोस्त, 11। कहां से बढ़ा ये, तो 25 से बढ़ा है। ठीक है, 25 से बढ़ा है, परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये आ जाएगा हमारे पास। 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्त, यहाँ पर 44% की वृद्धि हो जाएगी उसकी वास्तव में बिक्री पर। कितनी, मतलब जो उसको पैसा मिलेगा वो 44% और बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तो सिनेमा घर की आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी। आप चाहे तो उसको उससे भी निकाल सकते हैं, किससे, जैसे हम निकाल देते हैं ना a+b के फार्मूले से, इसको भी लगा सकते हैं a+b के फार्मूले से, उसको भी कर सकते हैं। जो आपको करना हो आप कर सकते हैं। a+b के फार्मूले से लगाओगे तो दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 हो गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। फिर क्या करते थे हम यहाँ पर 25 गुणा कितना करेंगे दोस्त,
25 गुणा कितना करेंगे तो आपका आंसर 12 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटो ऐसे 4 3 12, 4 25 हम कितना हो जाएगा 100, 25 से 25 में पड़ गया 37 और 3 कितना हो जाएगा तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर 40% की वृद्धि हो जाएगी। फ्रैक्शन से करोगे तब भी यही आएगा। आप लोग इसको फ्रैक्शन से भी करके देखना क्योंकि फ्रैक्शन भी जरूरी है। दोनों ही मेथड हमसे बननी चाहिए, फ्रैक्शन भी बननी चाहिए और a+b के फार्मूले से भी हमसे आंसर आने चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और आपने वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो अभी फिर से आप एक बार, अगर नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।